अरे दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग जो क्लास पढ़ रहे थे, ये लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ रहे थे। और लाभ और हानि में हम लोग क्लास 4 तक पढ़ चुके हैं। आज लाभ और हानि का क्लास 5 है और इस क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन लगाया गया है जो एसएससी, सीजीएल सारा एग्जाम में पूछा जाता है। और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हम लोग मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करने का आसान सा तरीका सीखेंगे आज। तो सबसे पहले उन दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लाभ और हानि का क्लास 1, 2, 3, 4 लिंक डाला हुआ है, क्लास 1, 2, 3, 4 को सबसे पहले आप देखें। इसके बाद आप क्लास 5 को देखें। तो गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। देखिए, लाभ और हानि का क्लास नंबर 5, लाभ और हानि का क्लास नंबर 5 का आज का पहला क्वेश्चन है जो क्या कहता है, ध्यान देंगे। देखिए, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन लगाया गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, करा एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान व्यापारी जो है अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताए कि उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे कैसे इसको लाभ कैसे हो रहा है, जो ध्यान दें। करा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी ग्राहक से 1 किलोग्राम का पैसा ले रहा, लेकिन ग्राहक को सामान जो दे रहा कितना दे रहा, 900 ग्राम सामान दे रहा। तो उसे कितना फायदा हो रहा, 100 ग्राम का फायदा हो रहा। 100 ग्राम का फायदा हो रहा, बाट का प्रयोग कर रहा कितना का, 900 ग्राम का। अब प्रतिशत पूछना है कितना से गुना, 100 से गुना। 100 से 100 खत्म, यानी 100/9। और 100/9 का मतलब आता है 11.1/9%। 11.1/9% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा क्वेश्चन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। करा एक दुकानदार किराए मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जितना भी सामान खरीद के लाया है उतना में ही बेचेगा, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग कर रहा, यानी 1000 के ग्राम पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा। तो करा उसको कितना लाभ हुआ। तो बताइए, 1000 ग्राम के स्थान पे 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो इसको फायदा कितना हो रहा, 50 ग्राम का। इसको फायदा कितना हो रहा, 50 ग्राम का। बाट का प्रयोग कितना का कर रहा, 950 ग्राम का। अब प्रतिशत पूछ रहा तो 100 से गुना। आप इसको आप काट सकते हैं 19 बार में, और 19 का मतलब हो गया 100/9। और 100/9 अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो पूर्णांक निकालेंगे। तो 19×5 = 95, यानी 5/5/19% का क्या होगा, लाभ। 5/5/19% का क्या होगा, लाभ होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा। करा एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता और फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। देखिए,
कह रहा एक व्यापारी है जो अपने सामान को लागत मूल्य पे ही बेचता है, लेकिन कम वजन का प्रयोग करके वह 25% क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। यानी 25% लाभ कमा रहा, इसका मतलब 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, कितना बनेगा, 1/4। यानी 4 रुपया के वस्तु, यानी कहने का मतलब 1 रुपया लाभ हो रहा, यानी 4 रुपया का वस्तु वो दे रहा कितना पे, 5 रुपया पे। तो 4 रुपया के वस्तु दे रहा कितना का, 5 रुपया का। या फिर कह सकते हैं कि 5 रुपया का सामान 4 रुपया के सामान के बराबर क्या करता है, बेच देता है। तो कह रहा बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना मापन काम में लाता है, यानी 1 किलो के स्थान पे कितना ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो बताइए 1 किलोग्राम में के ग्राम, 1000 ग्राम। इसका रियल माप है 5, लेकिन प्रयोग कर रहा कितना का, 4 का। काम तोल रहा ना, इसका रियल काम तोलने से लाभ हो रहा, यानी इसका रियल माप है 5, लेकिन काम तोलने की वजह से इसका माप कितना हो गया, 4। तो कह रहा कितना ग्राम वाट का प्रयोग करेगा। तो इससे हम काटेंगे के बारे में 200 बार में, और 200 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 800 ग्राम। 200 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 800 ग्राम। यानी ये जो वाट का प्रयोग कर रहा, कितना ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा, 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, कह रहा एक व्यक्ति 2 पुस्तक 80 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है। यानी एक व्यक्ति है जो 2 पुस्तक में से प्रत्येक को 80 रुपया में खरीद रहा है, और एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पुस्तक बेचने पर 15% की हानि होती है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक चीज क्या कह रहा है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है, दोनों का जो क्रय मूल्य है समान है। यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है, और एक को 15% लाभ हो रहा, और एक पर 15% हानि हो रहा। एक पर 15% का लाभ हो रहा, और एक पर 15% हानि हो रहा। तो कह रहा कि बताइए कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हम पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा फर्स्ट फर्स्ट का जो क्रय मूल्य है 80 रुपया है, और सेकंड का भी जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपया है। कह रहा पहला को बेचता है तो 15% लाभ पर, तो 80 का 115% निकालेंगे तो पहला का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कटेगा 23 बार में, ये कटेगा कितना, 20 बार में, ये कटेगा 20 से 4 बार में, और 23 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 92 रुपया। दूसरा को बेच रहा 15% हानि पर, यानी 80 का 85/100 में बेचेगा, यानी 20/25 100, और 17/25 85, और 20 चौके 80, यानी 17 चौके 68 रुपया। यानी पहला को बेचा 92 में, दूसरा को बेचा 68 में, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा 8 2 10 के 0, और 9 6 15 1, 9 6 15 1 16 रुपया, यानी 160 रुपया। यानी दोनों को जब विक्रय मूल्य इकट्ठा जोड़े हैं तो 160 रुपया आया। दोनों को जो क्रय मूल्य हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160 रुपया आएगा। कितना आएगा, 160 रुपया। यानी इसको हम ऐसे क्यों बताएं, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम नोट में लिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है जो नोट में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, चले इसको नोट में बताते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे क्यों बताया गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट में इसका क्या कहता है, नोट में कहता है, ये नोट में कहता है कि जब दो वस्तु में से जब दो वस्तु में से प्रत्येक का प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो,
समान हो और एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचता है तो पूरे सौदे में उसे न लाभ और न लाभ और न हानि होती होती। यानी इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि जब दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रयमूल्य समान है, यानी दोनों वस्तु का क्रयमूल्य यदि समान है और एक को x% लाभ पर और उससे दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेच रहा, तो ऐसे सौदे में उससे न तो लाभ और न हानि होता है। यानी दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 100 रुपया का दो वस्तु खरीदे, एक को 20% लाभ पर बेचेंगे, तो एक को 20% लाभ का मतलब हो गया कि पहला का विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया और दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचेंगे, तो 100 में 20% हानि पर बेचेंगे यानी 80 रुपया, तो 80 रुपया 120 रुपया कितना हुआ, 200 रुपया। और दोनों का क्रय मूल्य था 100 रुपया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को क्या हो गया, समान हो गया, बराबर हो गया। तो इस स्थिति में नहीं तो इसको लाभ होगा और नहीं हानि होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो बनाने का प्रयास नहीं करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखें, नोट को ध्यान में रखें, आपका टोटल का टोटल टाइम इस क्वेश्चन पे बच जाएगी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी दो बांसुरी 12 रुपया प्रति बांसुरी बेचता है, एक बेचने पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो सब मिलाकर उसको क्या हुआ, न लाभ न हानि, या फिर 1 रुपया का मुनाफा मिला, या फिर 1 रुपया का घाटा हुआ, या फिर 2 रुपया का मुनाफा हुआ। इसमें देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल दिया, इसमें आप ऐसा पढ़ के ना मार देंगे कि इसमें ना लाभ ना हानि, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या चेंज क्या किया है। तो कह रहा एक आदमी दो बांसुरी 12 रुपया प्रति बांसुरी की दर से बेचता है। देखिए यहाँ पे बेचता है यानी बेचने का शब्द आ गया, और वहां पे क्या था, खरीदने का शब्द था। तो जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा, एक को x% लाभ पर दूसरे को भी x% हानि पर बेचता है, तो ऐसे सौदे में न लाभ न हानि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटा 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटा 100। और x क्या है, तो x जो है कितना प्रतिशत लाभ और कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जा रहा जो, या फिर हम इसको नोट में भी लिख सकते हैं। नोट में इसका नोट क्या होगा, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका जो नोट होगा कि यदि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ तथा दूसरे को
एक्स प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है तो ऐसे सौदे में हमेशा हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100। तो यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को x प्रतिशत लाभ पर, दूसरे को x प्रतिशत हानि पर, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100, यानी 20% गुना 20% और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 2 दूनी 4, यानी 4% का क्या हुआ, हानि हुआ। 4% का क्या हुआ, हानि हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4% का हानि हुआ, एक वस्तु को 12 रुपया और दूसरी वस्तु को भी 12 रुपया, यानी कुल का जो विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा, 12 24 रुपया। 24 रुपया में दोनों वस्तु को मिलाकर 24 रुपया में बेचता है, तो 4% हानि होती है, यानी 24 रुपया जो है 96% के बराबर। करा कितने का हानि हुआ, तो कितना का हानि हुआ, 4% का हानि। प्रतिशत खत्म, 4 से 24 बार में और 24 से 1 बार में, यानी 1 रुपया का इसको क्या हो गया, घाटा हुआ, हानि हुआ। 1 रुपया का इसको क्या हुआ, घाटा हुआ। अब चले आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, यदि उसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो। यहाँ भी देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को उतना ही प्रतिशत लाभ पर बेच रहा जितना दूसरे को हानि पर बेच रहा है। तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100, यानी 20% लाभ और 20% हानि और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 4% का हानि, 4% का हानि। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कह रहा सत्यम ने 2 रेडियो 3200 रुपया में खरीदा, उसमें से एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज किया है, क्या किया है, जो किया है। करा एक व्यक्ति ने 2 रेडियो, सत्यम ने 2 रेडियो 3200 रुपया में खरीदा, यानी 3200 रुपया में 2 रेडियो खरीदा है। अब 2 रेडियो में से मान लेते हैं कि पहला को वह 100 रुपया में खरीदा होगा, तो दूसरा को कितना में खरीदा होगा, तो 3200 माइनस 100 रुपया में। कैसे, तो मान लेते हैं कि हम 2 पेन 10 रुपया में खरीदे हैं और एक पेन को यदि 3 रुपया में खरीदे हैं, तो दूसरी पेन को कितना में खरीदेंगे, तो जितना दोनों पेन का कीमत था और जितना पहला पेन का कीमत था ये घटा देंगे, यानी 10 में 3 घटाएंगे तो दूसरा पेन का कीमत कितना आया, 7। इसी तरह दोनों को मिला के 32 में खरीदा था, एक को यदि 100 रुपया में खरीदा तो दूसरे को कितना में खरीदेगा, 3200 माइनस 1 में, 3200 माइनस एक्स में। अब यहाँ पे क्या कह रहा, पहला को वह बेचता है 25% लाभ पर
और दूसरा को बेचता है 25% हानि पर। अगर इस प्रकार से क्या होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप करेंगे क्या, तब मान लेते हैं कि पहला वस्तु है, अब पहला वस्तु को 25% लाभ पर यानी 125/100, दूसरा वस्तु को बेच रहा 25% हानि पर यानी 75/100, और दोनों का विक्रय मूल्य समान यानी बराबर हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान यानी बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में यानी 5 बराबर 3, बराबर में अनुपात पलट जाता है तो 3:5, बराबर में अनुपात पलट जाता है तो 3:5, और यहाँ से जो रेशियो आता है क्रय मूल्य का अनुपात आता है, यानी विक्रय मूल्य से हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आता है। और दोनों का क्रय मूल्य मेरे पास दे रखा है 3200 रुपया, मेरे पास दोनों का क्रय मूल्य 5 या 3 8 रुपया। यदि पहला का क्रय मूल्य निकालना 3 से गुना, पहला का क्रय मूल्य निकालना 3 से गुना, यहाँ पे काटेंगे 8 से 400 बार में, और 400 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 2400 रुपया, यानी पहला का क्रय मूल्य आया 2400 रुपया, और दूसरा का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना था 5 चौके 20, दूसरा का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 5 चौके 20 यानी 2000 रुपये, 2000 रुपया। अब देखिए, अब देखिए क्या कहता है, सॉरी 1200 रुपया आएगा जी, यहाँ पे 1200 रुपया आएगा, पहला का क्रय मूल्य 1200 रुपया और दूसरा का क्रय मूल्य यहाँ रखेंगे तब 5 दूने, यहाँ रखेंगे तब 5 रखेंगे तब 5 चौके 20 यानी 2000 रुपया, दूसरा का क्रय मूल्य 2000 रुपया, पहला का क्रय मूल्य 1200 रुपया। पहला को बेच रहा 25% लाभ पर, तब 1200 में खरीद के 25% लाभ पर बेचेगा यानी 125/100 करेंगे, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 4 या 12 यानी 300 बार में, और 300 गुना 5 करेंगे यानी कितना आएगा 1500 रुपया, यानी पहला वस्तु को बेचा है कितना में 1500 रुपया में, तब पहला वस्तु को यदि 1500 में बेचा है तो दूसरा वस्तु को भी 1500 में बेचेगा, क्योंकि 2000 में खरीदा है, 2000 में खरीदा है और इसको 15% 25% हानि पे बेच रहा तो 75 में बेचे, तो 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 दूनी 150 पर 1 शून्य, कितना आ गया 1500 रुपया आ गया। यानी दोनों का यदि विक्रय मूल्य समान है तो आंसर भी दोनों का समान आएगा, और यदि आपको बोलता कि दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या है, तो दोनों का क्रय मूल्य, तो पहला का क्रय मूल्य 1200 और दूसरा का क्रय मूल्य 2000, पहला का क्रय मूल्य 1200 और दूसरा का क्रय मूल्य 2000। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को, यहाँ 2 है, अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या था, यानी दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि अमर है जो 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेच रहा, जिसमें एक पर उसे 10% लाभ हो रहा और दूसरे पे 10% हानि हो रहा। हम बोले थे कि जब विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक को जितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा दूसरे को भी उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचेगा, तो ऐसे में हमेशा हानि होता है, और हानि प्रतिशत बराबर लाभ गुना हानि बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1% का क्या हो गया हानि हो गया, 1% का क्या हो गया हानि हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 990 रुपया में प्रत्येक को 990 में बेचा है, एक रेडियो को 990 में बेचा है, तो 2 रेडियो को कितना में बेचेगा, तो 9 दूनी 18 1 1980 रुपया में, यानी एक रेडियो का विक्रय मूल्य 990 रुपया है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 990 रुपया है,
तो 2 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 990 में 2 से गुना तो कितना आ गया 1980 रुपया। और 1980 रुपया में बेचने से क्या हो रहा, 1% की हानि हो रही है, 1% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि वह रेडियो बेच रहा कितना में, 99% में। यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे, यदि क्वेश्चन पूछता तो उसे कितने रुपये की हानि हुई, तो 1% से गुना। लेकिन पूछ रहा कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना था 100%। आप यहां से आप कर सकते हैं, परसेंट परसेंट खत्म, 99 से ही कटेगा 20 बार में। आप 20 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 2000 रुपया, 20 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 2000 रुपया, 2000 रुपया। सारा का सारा एक ही कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा, रेशियो के कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों ए और बी 650 रुपया की कुल कीमत पर खरीदी। वह ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचकर दोनों घड़ियों को वही विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। यानी दोनों घड़ियों का समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ए और बी को क्रय मूल्य क्रमशः क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 2 घड़ी खरीदा है कितना में, 650 रुपया में। एक घड़ी को बेचता है 20% लाभ पर, दूसरे को बेचता है 25% हानि पर। एक घड़ी को 20% लाभ, दूसरे को 25% हानि। इस तरह से बेचने पर क्या होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यानी प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य अलग अलग क्या था। तो ध्यान, पहला घड़ी ए है और दूसरा घड़ी बी है। ये दोनों घड़ी को खरीद रहा कितना में, 650 रुपया। ये दोनों घड़ी को खरीदा है कितना में, 650 रुपया में। पहला घड़ी को बेचा है कितना में, 20% लाभ पर, तो 120%। दूसरा घड़ी को बेचा है कितना में, तो 25% हानि पर, यानी 75%। इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। अब यहाँ से आप काट सकते हैं प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 15 से 8 बार में, अब 15 से 15 25 75 5 बार में। ए और बी का अनुपात पलट जाएगा तो 5:8, और यहाँ से जो आया क्रय मूल्य का अनुपात आया। दोनों का टोटल क्रय मूल्य दिया था 650, मेरे पास दोनों का टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 8 5 13। यदि ए का क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 13 से ही कटेगा के बार में, 50 बार में। अब 50 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 250। यानी ए का जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो कितना आया 250, और बी का जो घड़ी का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 50 गुना कितना करना पड़ेगा 8, तो 8 25 40, यानी कितना आ गया 400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 650 रुपया में 2 कमीज खरीदी। उसमें से उसने एक को 7% लाभ में तथा दूसरे को 6% हानि में बेच दिया। उसे इस प्रकार न तो लाभ न हानि हुआ, तो कमीजों का क्रय मूल्य क्या है। यानी कहने का मतलब इसका है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, थोड़ा सा मात्र चेंज किया है, और अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में इसको क्या करिएगा, गलत करके चले आइए। इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना है बारीकी तरीका से, ध्यान दीजिएगा क्या चेंज किया। करा एक व्यक्ति 650 में 2 कमीज खरीदा, यानी 650 रुपया में 2 कमीज खरीद लिया। उसमें से एक को 7% लाभ में तथा दूसरे को 6% हानि में बेच रहा है। इस प्रकार उसे क्या हुआ, तब पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ है और न हानि हुआ है। यानी
जितना में वह खरीदा था उतना ही रुपया में क्या किया है, बेच दिया है। तो कह रहा बताइए कि कमीजों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या था। तो ध्यान दीजिए, पहला कमीज को बेच रहा 7% लाभ यानी 107%। दूसरा कमीज को बेच रहा 6% हानि यानी कितना, 94%। और इसको ना तो लाभ ना हानि यानी के प्रतिशत, पूरे में 100%। अब यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी इसका जो रेशियो आया क्रय मूल्य का कितना आया, 6:7। कितना आया, 6:7। अब मेरे पास दोनों का जो क्रय मूल्य दिया था कितना दिया था, 650। यहाँ पे दोनों का अनुपात में जो क्रय मूल्य है कितना है, 7×13 रुपया। बोल रहा कि पहला का क्रय मूल्य निकालना, तो पहला का क्रय मूल्य कितना है, 6 से गुना। फर्स्ट 13×5 = 50 बार में, और 6×50 तो 6×5 = 30 यानी 300 रुपया। पहला का जो क्रय मूल्य आया 300 रुपया, दूसरा का क्रय मूल्य निकालेंगे 350 आए, 350 आए। देखिए कितना आसान तरीका से बन रहा है, कितना आसान तरीका से बन रहा है। आप क्वेश्चन को बारीकी से जब तक नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना वीवीआई क्वेश्चन लगाया गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता एक व्यक्ति वस्तु x के 5 अदद तथा वस्तु y के 10 अदद 1600 रुपया में खरीदा। यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 रुपया वाला वस्तु 5 गो खरीदा है और 22 रुपया वाला वस्तु 10 गो खरीदा है। और जब दोनों को इकट्ठा हम जोड़ देते हैं तो टोटल 1600 रुपया खर्च होता है। अब कहता है वह x वस्तु के मूल्य में 15% लाभ और y वस्तु के मूल्य में 10% हानि करके बेचता है, तो उसे 90 रुपया का लाभ होता है। उसे कुल पर 90 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा बताइए कि x वस्तु के आदत का क्रय मूल्य क्या था, यानी x वस्तु का मूल्य क्या था। तो ध्यान दीजिए, अगर 1 रुपया वाला वस्तु 5 गो खरीद रहा है और 22 रुपया वाला वस्तु 10 गो खरीद रहा है, तो एक रुपया है और ये संख्या है। अगर 1 रुपया एक की कीमत है तो 5 गो की कीमत कितना आ जाएगा, तो गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x रुपया। एक गो की कीमत 22 रुपया है तो 10 गो की कीमत कितना आ जाएगा, 10 रुपया। अब कह रहा यदि ये दोनों को हम जोड़ देते हैं यानी 5x + 10y कर देते हैं तो कितना आता है, 1600 रुपया आता है। कितना आता है, 1600 रुपया आता है। अब कह रहा इसके मूल्य में पहले हम बढ़ा रहे हैं के प्रतिशत, 15% लाभ यानी 15% बढ़ाएंगे। तो अगर हम 5x में 15% बढ़ाएंगे, 15% लाभ लेंगे तो कितना होगा, तो 5x का 15/100, तो 3 बचे और 20 बचे, पहली 5 चौके कितना आ गया, 3x/4 रुपया। दूसरे में यानी 10y में हम क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं यानी 90 लेंगे हम। यानी 90 लेंगे तो 90/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कितना आ गया, 9y आ गया। अब यहाँ पे आपको 9y आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं कर रहे, हाँ 9y आ गया। अब यहाँ पे क्या किया है, जब आपको 9y आया तो अब यहाँ पे कह रहा, सॉरी 9y नहीं आएगा जी, गलत कर रहे हैं, 10% कमी कर रहा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी 10
₹22 था, इसमें 10% कम करेगा तो 10/100 ना। यहाँ पे 15% बढ़ाया था तो 15/100, यानी यहाँ से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप इसको भी काट सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया 5। अब करा 3x/4 और 22, ये दोनों का अंतर दे दिया है ₹90। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि 3x - 22 बराबर दिया है ₹90। ₹90 का लाभ हो रहा है, यानी ₹90। अब इसको आप चाहे तो 22 को बराबर कर सकते हैं, तो 22 को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये चल जाएगा। इसको एक लाइन और कर लेते हैं, 5x + 10y बराबर 1600, इन्हें आ जाएगा 3x - 4y बराबर 9 चौके 36, 360। अब इसको जब हम बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 40। अब इसका एलसीएम जब 40 आ रहा तो यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 10 से गुना। अब गुना करेंगे तो यहाँ 5 चौके 20x प्लस यहाँ आ जाएगा 10 तिया 30x। अभी प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 चौके 6400 अब प्लस 360 गुना 10 यानी 3600। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 30 और 20 50x, अब बराबर ही कितना हो जाएगा, तो 0 0 6 4 10 के 0 और 6 3 9 1 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से ही कट रहा के बार में 200 बार में, यानी x का जो मान आया वो कितना आया, ₹200। x का जो मान आया वो कितना आया, ₹200। x का मान आपके पास कितना आया, ₹200 आया। तो एक्स वाई यहाँ पे खुद क्वेश्चन में दिया था, तो एक्स वाई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए एक्स वाई मानते हुए हम लोगों को क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट बार जब एग्जाम में दें तो गलत ना हो। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया। कह रहा एक गृहिणी ने 3620 में कुछ साड़ियां तथा ब्लाउज खरीदने पर खर्च किया। यानी एक गृहिणी जो है कुछ साड़ी और कुछ ब्लाउज खरीदा, उसमें 3620 खर्च हो गया। कह रहा यदि प्रत्येक साड़ी की कीमत 480 और प्रत्येक ब्लाउज की कीमत 130 है, तो बताइए कि अधिकतम साड़ियां खरीदी गई हो तो साड़ियों में, यदि अधिकतम साड़ियां खरीदी गई हो तो साड़ियों से ब्लाउज का अनुपात क्या होगा, यानी साड़ी और ब्लाउज का संख्या का अनुपात पूछा। तो मान लेते हैं कि साड़ी की जो संख्या है, साड़ी की जो संख्या है वो x है और ब्लाउज की जो संख्या है, ब्लाउज की जो संख्या है वो y है। अब एक साड़ी का कीमत 480 है, तो एक साड़ी का कीमत कितना होगा, था 480 गुना x बराबर 480 रुपया। एक ब्लाउज की कीमत 130 है, तो 22 ब्लाउज खरीदा है, यानी कितना हो जाएगा, इसको 130 बाई रुपया। अब यहाँ पे कह रहा कि 480 x आया साड़ी की कीमत, 130 बाई आया ब्लाउज की कीमत, आई दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल का टोटल मूल्य होता है 3620 ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल का टोटल मूल्य आता है 3620। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 10 हम जब कॉमन का मतलब होता है कि 10 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 10 से भाग, इसमें भी और इसमें, तो जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 48x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 13y बराबर कितना बचेगा 362। अब x के जगह ये ऑप्शन को आप उठा के रखिए, आसान तरीका से बनेगा, है ना, तो बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन को रखते हैं, x के जगह 3 रखेंगे और x का मान जो कह रहा यानी साड़ियों की जो संख्या बोल रहा अधिक होना चाहिए, अधिक का मतलब ब्लाउज की संख्या से साड़ी की संख्या अधिक होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं,
यानी बच गया कौन, ऑप्शन नंबर बी यानी सी। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको रखते हैं 7, तो 7 यहाँ पे रखेंगे तो 7 गुना 48 करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 7 चौके 28 और 5 कितना होगा 33 प्लस 3 यहाँ रखेंगे तो 13 तिया कितना होगा 39 और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 362। जोड़ लीजिए तो 9 और 6 15 के 5 आएगा नहीं, कारण इकाई अंक में हमको 2 चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 5, इसीलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन होगा 4 होगा। अब ऑप्शन 4 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो अगर हम साड़ी की संख्या, चलिए ये ऑप्शन में मान लेते हैं कि अगर साड़ी की संख्या 7 है, ब्लाउज की संख्या 2, तो देखते हैं इससे आता है कि नहीं। यहाँ पे रखेंगे तो साड़ी की गुना किया है तो 336 प्लस 2 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 3 2 5 1 6 और 3 इकाई 3, ये कितना आ गया 362। यानी साड़ी और ब्लाउज की संख्या का जो अनुपात आया